हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराग आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अर्थ एकेडमी विद अनुराग में। मैंने एक एकेडमी डाली हुई है, उसी एकेडमी पे मैं ये शूट कर रहा हूं। और ये चैनल बनाने का मेरा इसलिए उद्देश्य हुआ क्योंकि ये लॉकडाउन के कारण मेरी एकेडमी बंद हो गई थी। तो कुछ बच्चों ने कहा सर कुछ ऑनलाइन स्टार्टअप करिए, क्योंकि थोड़ी सी प्रिपरेशन नहीं हो पा रही थी। तो मैंने स्टार्टअप किया है ये, और मैं मैथ्स कंपटीशन से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ाने वाला हूँ इस एकेडमी पे। जैसा कि मैंने डिस्क्रिप्शन पे डाला हुआ है, आप जा करके मेरे चैनल पे चेक कर सकते हैं मैंने डिस्क्रिप्शन में क्या डाला हुआ है कि कंपटीशन से रिलेटेड आपको सब कुछ यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। जैसे मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके जीएस हो गया, हिंदी हो गया। और जीके जीएस से रिलेटेड क्या होता है, जीके जीएस से जैसे हो गया आपका कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया, और साइंस में तीनों साइंस जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायो, ये सब कुछ आपको इसी चैनल के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। और मैंने एकेडमी तो स्टार्ट भी कर दी है, लेकिन अब मैंने ये सारा स्टार्टअप कर दिया है, इसलिए मैं सोचता हूँ कि शायद कुछ और बच्चों का भला हो जाए जो कुछ करना चाहते हैं लेकिन पैसों की कमी के कारण कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए उनके लिए भी है ये स्टार्टअप मैंने किया हुआ है, सबका बेनिफिट्स होगा। जो माता पिता का अपने माता पिता का नाम तो रोशन करना चाहते हैं, बट कुछ पैसों की कमी के कारण या फिर और कुछ समस्याओं के कारण वो कोचिंग को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, तो इसके माध्यम से मैं आपको सब कुछ सिखाऊंगा। ठीक है, तो ये और कुछ लोगों का कहना होगा कि सर ये अर्थ एकेडमी विद अनुराग के नाम से आपने चैनल क्यों बनाया है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि अर्थ एकेडमी मतलब ये अर्थ, ये प्रकृति वाला अर्थ है। ठीक है, अर्थ मतलब प्रकृति, प्रकृति। तो मैं प्रकृति से बहुत ज़्यादा प्रेम करता हूँ और मैं प्रकृति से बहुत जुड़ा हुआ व्यक्ति हूँ, क्योंकि मैं अगर माता पिता के बाद किसी को मानता हूँ तो वो प्रकृति है। इसलिए मैंने प्रकृति के नाम से ये चैनल बनाया हुआ है, अर्थ एकेडमी विद अनुराग। और बेसिक मैथ्स, जैसा कि ये लिखा हुआ है यहाँ पे बेसिक मैथ से एडवांस मैथ की तरफ आपको लेकर के जाऊंगा और सब सारी चीज़ें क्लियर करूंगा। ये लिखा हुआ है यहाँ से बेसिक मैथ से एडवांस मैथ की। और कुछ बच्चे होते हैं ना, मैथ से डरते हैं कि मैथ नहीं आती मुझे। जब मैं भी छोटा था तो पहले सोचता था यार काश कोई मुझे वो सारी चीज़ें बता दे कि कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। टीचर बोल तो देते हैं कि यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करना है और बाकी यक्स का मान आप फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अब हमारे दिमाग में ये प्रॉब्लम होती रहती है कि यार ये क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे करते हैं और यक्स का मान कैसे निकालते हैं। बहुत सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो कि बिल्कुल यहाँ से स्टार्ट करेंगे। आज से मैं मैथ से स्टार्ट करने वाला हूँ, एकदम बेसिक से। आज से आप ज्वाइन कर लीजिए और आपके जो भी रिलेटिव हैं उनको भी आप इन्फॉर्म कर दीजिए कि इस चैनल पे, अर्थ एकेडमी विद अनुराग के चैनल पे आपको बेसिक मैथ से एडवांस मैथ की तरफ ले जाया जाएगा और पढ़ाया जाएगा। बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो आप सीधे कमेंट करिए, मैं कमेंट का रिप्लाई करूँगा। ठीक है, और कोई भी प्रॉब्लम, A to Z कोई भी प्रॉब्लम हो, और इस चैनल के माध्यम से आपको करंट अफेयर्स कवर करवाया जाएगा। डेली का करंट अफेयर्स मैं कवर करवाता रहूँगा इसी चैनल के माध्यम से। तो ठीक है, बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। तो आज का सेशन ये है कि हम जो भी बेसिक चीज़ें हैं आज मैं बताऊंगा। हो सकता है 6-7 दिन का ये सेशन चले, उसके बाद मैं मैथ में आ जाऊंगा। फिर आप एक थोड़ा छोटा वीडियो मैं डालूंगा, ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं डालूंगा। और जितना भी मैं डाल रहा हूँ उतना आप कवर करते चलना। ठीक है, आप उसको कवर करते चलना, और जैसे ही पूरा कवर हो जाएगा मैथ आपको बिल्कुल हल्की लगने लगेगी कि यार ये तो ठीक है। फर्जी है मैथ को इतना ज़्यादा हैवी ले रहे थे, हैवी वेट ले रहे थे कि यार मैथ मतलब मैथ इतनी ज़्यादा होती है। मैथ कुछ नहीं है, आप बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है ना, तो ठीक है, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। चलो, तो ये नोट पे मैंने क्या लिखा हुआ है? अच्छा, नोट पे मैंने लिखा हुआ है कि सर्वप्रथम पहाड़ा याद करें। हैं, लग रहा होगा तुमको यार पहाड़ा याद करें, ये क्या बता रहे हैं? लेकिन भैया मैथ ज़रूरी है। मैथ अगर आप कंपटीशन लेवल की मैथ पढ़ रहे हैं तो पहाड़ा तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी। पहाड़ा मतलब टेबल। इंग्लिश मीडियम वाले अगर बच्चे नहीं समझ रहे होंगे तो पहाड़ा मतलब टेबल। तो आपको पहाड़ा 20 तक तो याद होना चाहिए मिनिमम। 20 के आगे याद करने की जरूरत नहीं, 20 तक आपको पहाड़ा आज से काम करना स्टार्ट कर दो, ये आपका होमवर्क है। ठीक है ना, तो सबसे पहले आपको 20 तक पहाड़ा याद करना पड़ेगा। ये आप अपनी ईमानदारी रखो कि मैं अपनी ईमानदारी से अपने घर वालों के लिए कुछ करना चाहता हूँ। ठीक है, तो ये सर्वप्रथम पहाड़ा याद करेंगे। ठीक है, तो मैंने ऐसे डाल दिया है, और इसका आप एक स्क्रीनशॉट भी ले लेना बाद में। तो इसमें क्या होगा कि आप जैसे ही देखेंगे उसको, एक अलग जगह पे नोट्स बनाएंगे मैथ्स की, तो उसमें क्या होगा कि अच्छा पहाड़ा याद करना है, तो आपको याद आ जाएगा चलो पहले पहाड़ा याद करते हैं। ठीक है, और बाकी जितनी बेसिक चीज़ें इनको याद कर लेना। कल फिर मैं वीडियो अपलोड करूँगा, सीधे मेरे साथ में धीरे धीरे आप चलते रहिए, मैथ्स आपको बिल्कुल आसानी से आ जाएगी। चलो ठीक है, पहला पॉइंट क्या कह रहा है देखो, देखते हैं। पॉइंट नंबर 1 कह रहा है कि किसी संख्या में
शून्य से गुणा करेंगे तो उसका मान शून्य होगा। मतलब क्या है इसका मतलब ये है कि हम कोई भी संख्या ले लें, A to Z कोई भी संख्या हम ले लें, उसको अगर हम 0 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा भैया, उसका मान 0 हो जाएगा। लाइक जैसे मैं कोई भी संख्या लेता हूँ, एक संख्या लेता हूँ, एक को मैंने क्या किया 0 से मल्टीप्लाई कर दिया तो इसका मान क्या आ गया भैया, 0 आ गया। इसमें कंफ्यूजन होती है कि छोटे बच्चों को, मैं छोटे बच्चों को भी ट्यूशन देता हूँ तो मुझे पता है कि बेसिक से एडवांस तक कैसे ले चलना है आपको, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, ठीक है ना। तो एक का 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, तो मैं सीधा लिखा तो है किसी संख्या में शून्य से गुणा करने पर उसका मान क्या होगा, शून्य होगा, ठीक है, गुड। अब किसी के दिमाग में आ रहा होगा यार, जैसे हम कोई ए ले लें, ए को अगर 0 से गुणा कर दें या फिर यक्स कहीं पे आ जाता है, यक्स को 0 से गुणा कर दें तो भैया इसका भी मान क्या होता है, 0 ही होता है। क्या होता है भैया, इसका मान भी 0 होता है। क्लियर हो रहा होगा, आई होप क्लियर हो रहा होगा, ठीक है। चर पद हो, अचर पद हो, कोई भी पद हो, अगर उसका हम 0 से गुणा कर देंगे तो उसका मान क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। पॉइंट नंबर 2 पे चलते हैं। पॉइंट नंबर 2 क्या कह रहा है, पॉइंट नंबर 2 कह रहा है शून्य में किसी संख्या से भाग दें तो भागफल शून्य होगा। मतलब शून्य में किसी संख्या से भाग दें तो भागफल शून्य होगा। तो शून्य में किसी संख्या से भाग दें, अच्छा तो शून्य मैं लिख देता हूं, ठीक है, इससे नहीं दिख रहा होगा तो इससे चलो लिखते हैं। शून्य से किसी संख्या से भाग दें अर्थात शून्य को मैंने भाग दिया 5 से, ठीक है। तो शून्य को मैंने 5 से भाग दिया तो इसका भागफल क्या बोल रहा है, भागफल शून्य होगा, अर्थात इसका मान क्या हो जाएगा भैया, इसका मान 0 हो जाएगा। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि यार 5 ही क्यों, बड़ी संख्या जैसे ले लें, तो ले लो, कितनी भी बड़ी संख्या ले लो, एक इसके बटे में आप 1 लाख लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप 1 लाख लिख दो, उसका मान क्या हो जाएगा भैया। जब बोला है कि 0 में किसी संख्या से भाग देंगे तो उसका मान शून्य होगा, तो जाहिर सी बात है किसी भी संख्या को अगर हम किसी भी संख्या में अगर हम किसी भी संख्या से भाग दें तो भागफल क्या होगा, शून्य होगा। तो संख्या से अगर हम 0 में भाग करेंगे तो क्या मान हो जाएगा उसका, 0 हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। ये क्लियर हो गया ना भैया, इसको याद कर लेना। याद क्या करना है, मैंने समझा दिया है कि नीचे कोई भी ऊपर अगर 0 है आपका अंश में, अगर अंश में आपका 0 है और नीचे कितनी भी संख्या आ जाए, 5 आ जाए, 6 आ जाए, 56 आ जाए, 156 आ जाए, कुछ भी आ जाए, उसका मान सीधे सीधे आपको 0 ही लिख देना है। ज़्यादा सोचना समझना नहीं, सोचने समझने की जरूरत नहीं है। चलो ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है, किसी संख्या को शून्य से भाग दें तो भागफल अनंत होगा। अनंत, ये क्या है भैया, ये अनंत का सिंबल है। अर्थात आपको कभी कभी सपोज दैट आपको दे दिया, अच्छा चलो समझते हैं, पहले समझाते हैं फिर एग्जाम्पल समझाते हैं। कह रहा किसी संख्या को शून्य से भाग दें, किसी संख्या को शून्य से भाग देना, अर्थात कोई संख्या लेते हैं उसको शून्य से भाग करते हैं। कोई संख्या ली मैंने, उसको शून्य से भाग कर दिया तो इसका मान क्या होगा भैया, इसका मान इनफाइनाइट होता है। अरे यार ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे इंपॉर्टेंट हुआ, क्योंकि ये मैंने कई एग्जामों में मैंने इस क्वेश्चन को देखा है। कैसे क्वेश्चन देखा है, आपको ऐसे दे देगा, बोलेगा 999/0 और 4 ऑप्शन दे देगा। एक ऑप्शन होगा आपका 1 होगा, दूसरा ऑप्शन होगा क्या होगा, दूसरा ऑप्शन 0 होगा, जिसमें कंफ्यूजन होगी आपका। तीसरा होगा अनंत करके लिख देगा, और चौथा इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं ऐसा करके देगा। तो अब आपको कंफ्यूजन होगी, यार 0 है तो ऐसा तो नहीं कि 0 ही मान हो जाए इसका। फिर एक बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा, अच्छा हो सकता है 1 होता हो, ठीक है, और यहाँ तक तो कोई जाता ही नहीं है। लेकिन अब आप बेसिक से पढ़ रहे हो, आप हमसे पढ़ रहे हो ना, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आप मुझसे पढ़ रहे हो, तो ये चीज़ें आपको एकदम दिमाग में बैठा लेनी। मैथ यहीं से स्टार्ट होती है, ठीक है ना, मैथ यहीं से स्टार्ट होती है, ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। क्या कह रहा है, किसी संख्या को शून्य से भाग दें तो भागफल अनंत होगा। तो कोई संख्या ले ली मैंने, उसको मैंने शून्य से भाग किया तो भागफल क्या हो गया, अनंत हो गया। कितनी भी बड़ी संख्या ले लो, कितनी भी छोटी संख्या ले लो, अगर उस संख्या को मैं 0 से भाग करूँगा, अगर मैं उस संख्या को 0 से भाग करूँगा, ध्यान से समझ लो, अगर उस संख्या को मैं 0 से भाग करूँगा तो क्या हो जाएगा, मान उसका अनंत हो जाएगा। ठीक है, गुड, ठीक है, ठीक है। और कौन सा पॉइंट हो गया था, अनंत होगा। चलो इस पे चलते हैं 4 नंबर पॉइंट पे। 4 नंबर पॉइंट क्या कह रहा है, 4 नंबर पॉइंट कह रहा है किसी संख्या की घात शून्य होने पर उसका मान सदैव 1 होगा। अच्छा ये पॉइंट है, तो मतलब इसका पॉइंट का मतलब क्या है, ये शून्य
कह रहा है किसी संख्या की घात शून्य होने पर उसका मान सदैव 1 होगा, मतलब कभी भी उसका कोई दूसरा मान हो ही नहीं सकता। अच्छा चलो एग्जाम्पल समझते हैं। एग्जाम्पल क्या है, जैसे कोई हम संख्या ले लेते हैं, चलो ठीक संख्या ले लिया, उसकी घात कह रहा है घात उसकी शून्य हो, तो इसकी घात में शून्य लगा देता हूँ, ये 5 की घात 0, तो इसका मान क्या होगा, अरे बता तो रहा है कि 1 होगा, तो सीधे सीधे हम क्या लिख देंगे भैया, 1 लिख देंगे। अरे वाह, ये तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है। तो हम बड़ी कोई संख्या लेते हैं, बड़ी संख्या ले लो आप, 999 मैंने ले लिया, 999 की पावर मैंने लगा दिया 0, तो 999 लगाओ, कितनी भी बड़ी संख्या लगाओ, कितनी भी छोटी संख्या लगाओ, मैंने क्या बताया है कि किसी भी संख्या में अगर घात उसकी पावर जो है 0 लगा देंगे तो उसका मान क्या हो जाएगा भैया, 1 हो जाएगा। दैट्स ऑल, ठीक है ना। छोटी छोटी चीज़ें हैं, लेकिन ये कभी क्वेश्चन में बीच में पड़ जाती है, बहुत बड़ी हो जाती है। अगर मुझे पता नहीं है, सपोज दैट मुझे पता नहीं है कि किसी भी संख्या के आगे अगर 0 लगाएंगे तो उसका मान क्या होगा, तो क्या होगा, मैंने पढ़ा है कि उसकी घात अगर 0 लगाएंगे तो उसका मान 1 होगा, मैंने पढ़ लिया, तो आप मुझे आगे मिलेगा तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना, डोंट वरी। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे कह रहा किसी संख्या को स्वयं से भाग देने पर, स्वयं से मतलब क्या होता है, उस संख्या को उसी संख्या से भाग देंगे, ये होता है स्वयं। ठीक है, तो किसी संख्या को स्वयं से भाग देने पर भागफल 1 आता है। अच्छा, तो किसी भी संख्या को उसी संख्या से अगर हम भाग दे दें तो क्या हो जाएगा भैया, मान 1 हो जाएगा। अरे वाह, ये तो यार बड़ी अच्छी चीज़ है। ठीक है, चलते हैं, वो एक संख्या लेते हैं हम, इस संख्या को उसी संख्या से भाग देते हैं। अच्छा, सेम सेम दिख रहा है ना, हाँ ठीक है, तो इसको हम काटेंगे, इसे काट दिया, तो इसका मान क्या होता है, 1 होता है, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखो भागफल क्या होगा भैया, भागफल 1 होता है। अब यहाँ कन्फ्यूजन हो जाती है कि यार उस संख्या को मैंने कैसे, क्या कन्फ्यूजन होगी कि चलो एक संख्या ले लेते हैं, ले लिया मैंने 115 और 115 से ही भाग दे दिया, तो इसको मैंने काट दिया। कुछ लड़कों के दिमाग में होता है यार काट देंगे 0 तो नहीं आ जाएगा, तो भैया 0 नहीं होता है, क्योंकि मैंने पॉइंट पे लिख दिया है कि किसी संख्या को स्वयं से भाग देने पर क्या होता है, भागफल 1 होता है। कितना होता है भैया, 1। किसी भी संख्या को स्वयं से भाग देंगे तो उसका भागफल 1 होगा, तो मान सीधे लिखो ना 1, बात खत्म। ठीक है ना। तो अब आता है कि यार चर पद अचर पद की बात करते हैं, तो जैसे कोई भी संख्या ले लेते हैं, संख्या क्या, संख्या तो हम ले चुके हैं, यक्स बटा यक्स, मतलब ये क्या है भाई, इसको भी अगर हम कैंसिल करेंगे तो मान इसका 1 ही आने वाला है, मतलब यह संख्या और यह संख्या सेम है, अर्थात ऊपर और नीचे वाली, नॉमिनेटर एंड डेनोमिनेटर। ठीक है, अंश और हर आपके अगर समान है, दोनों संख्या समान है, तो उसका मान क्या होने वाला भैया, 1 होने वाला है। बिल्कुल बेसिक से लेवल बहुत डाउन लग रहा होगा अभी आपको, तो कहेंगे यार कहाँ यार फंस गए हम आकर के, ये तो लेवल बहुत डाउन है, ये तो छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं एकदम। तो भैया सुन लो, छोटे बच्चों को ही पढ़ा रहा हूँ मैं, ये छोटे बच्चों वाली ही तो चीज़ें हैं। लेकिन छोटे बच्चे में जब थोड़ी सी क्लास कम होती है तो हम क्या सोचते हैं, यार थोड़ा सा और अभी मौज मस्ती कर लेते हैं, बाद में पढ़ेंगे आराम से जब कंपटीशन की तैयारी करेंगे। अब लड़का गया कंपटीशन में, अब कंपटीशन में तो उसको यही नहीं पता कि भैया इसको इससे काटने से क्या होगा। अब कंपटीशन वाला ये सब थोड़ी ना बताएगा आपको, किसी भी कोचिंग में जाओगे आप ये सब कहीं नहीं बताया जाता है। कहेंगे यार कंपटीशन करने आए हो, 6, 7, 8 का तो आता ही होगा, लेकिन मुझे पता है ना कि ये ज़रूरी थोड़ी ना है कि सभी बच्चे पढ़े हों, सभी बच्चे आपकी तरह पढ़े हों। जैसा टीचर बोलता है हाँ हाँ ये तो सभी कक्षा 7, 8 की चीज़ें हैं तो आना चाहिए तुमको, तो ज़रूरी नहीं है कि ये सबको आता हो। ठीक है ना, मुझे पता है, क्योंकि मैं भी बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट छात्रों में नहीं रहा हूँ। मैंने मेहनत करी है, मेहनत करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ, तो मुझे पता है कि प्रॉब्लम कहाँ पे आती है। इसलिए मैं ये सब करना चाहता हूँ, ये सब मैं आप लोगों के लिए करना चाहता हूँ। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत होकर के मेरे चैनल से जुड़ जाइए, और डेली का मैं डालता रहूँगा वीडियो, छोटे छोटे वीडियो डालता रहूँगा, और डेली थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहिए आप। बिल्कुल भी आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। ये नहीं कि मैंने इतना सारा एक ही दिन में पढ़ा दिया और समझ में नहीं आ रहा कुछ भी, तो ये आपके लिए फिर दिक्कत होगी ना कि यार पढ़ तो लिया मैंने, बहुत सारा आ नहीं रहा कुछ भी। तो थोड़ा पढ़ो लेकिन एकदम सॉलिड। ठीक है, तो चलो समझ में आ रहा होगा। यक्स यहाँ पर, या फिर आपको मिल जाए कोई भी संख्या मिल जाए, ए मिल जाए, है ना, तो उसको भी काट करके 1 ही मान हो जाता है उसका। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। कौन सा पॉइंट था, ये था। अब लास्ट वाला पॉइंट कह रहा है आपका 6 नंबर, कह रहा है कि यदि किसी संख्या के पहले कोई भी चिन्ह ना हो, हैं, किसी भी संख्या के पहले कोई भी चिन्ह ना हो। अच्छा,
किसी संख्या के पहले कोई भी चिन्ह ना हो तो चिन्ह प्लस का माना जाएगा। अच्छा, तो कभी कभी होता ना कि ऐसे लिखा होता है 5 + 13 - 12 + 18 ऐसे करके लिख देंगे, ठीक है, ऐसे करके लिखा होगा और कहेंगे यार इनके तो चिन्ह दिखाई पड़ रहे हैं और इसका चिन्ह कहाँ गया भैया। तो इसका चिन्ह मैं बता दूं, देखो यहाँ पे लिखा है किसी संख्या के पहले, मतलब जब स्टार्ट हो रही हो वो संख्या, तो किसी संख्या के पहले कह रहा है, किसी संख्या के पहले कोई भी चिन्ह ना हो। अर्थात यहाँ पे कोई चिन्ह लगा था क्या, तुम बताओ, कोई चिन्ह लगा था इसमें? नहीं लगा था, ठीक है, नहीं लगा था अगर इसमें कोई चिन्ह, तो फिर हम कौन सा चिन्ह मानेंगे? ये लिखा तो है भैया, जब कोई भी चिन्ह ना लगा हो उसमें किसका चिन्ह मानते हैं? प्लस का चिन्ह मानते हैं, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल टेंशन लेने की, प्लस 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 इंटू प्लस क्या होता है, प्लस माइनस क्या होता है, कहते हैं कंफ्यूजन होती कि छोटे कि यार प्लस माइनस होता है, कभी माइनस हो जाता है, कभी माइनस माइनस प्लस हो जाता है, चिन्ह माइनस का लग जाता है। ये होता क्या है मैथ में? ये छोटी छोटी चीज़ें नहीं आती। मैथ का बड़ी सी बुक लेकर के बैठ जाएंगे, हाँ अच्छा पढ़ते हैं मैथ मुझे नहीं आती। टेंशन ना लो, मैथ वैथ आएगी, ठीक है ना। बस थोड़ा सा साथ में मेरे चलते रहना, मेरा सहयोग करना और मैं आपका फुल सपोर्ट करूँगा, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ठीक है, ये वाला हो गया। किसी भी संख्या के पहले यदि कोई भी चिन्ह ना लगा हो तो चिन्ह किसका माना जाता है? प्लस का। आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा सा हट जाता हूँ साइड में, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर आपको नोट्स बनाने में थोड़ी सी आसानी होगी, ठीक है। मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।